जुगदीप जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम 14 घंटे ऑफिस में रहते हैं, उसके बाद हमें कुछ ही समय मिलता है आराम का और सोने का। ऐसे में हम नाम जप कब और कैसे करें फिर, मतलब? तो 14 घंटे ऑफिस में बराबर आप ऑफिस का काम तो नहीं करते रहते, किसी का भी हो बराबर आप लगे तो नहीं रहते, समय रहता है। तो बीच में जो आपको खाली समय मिले उस समय आप राधा 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 काउंटर रख लीजिए, अंगूठी की तरह पहन लीजिए, जो लैपटॉप में या जो भी आपको जो भी कार्य मिला हो वो कार्य करते समय उस कार्य को कीजिए, शेष समय में नाम जप कीजिए। और जब आपका 14 घंटे का समय पूरा हो जाए तो 1 मिनट आँख मूंदिए, हाथ जोड़िए और हे भगवान करुणा में, ये जो हमारा 14 घंटे का समय था वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृष्णार्पणमस्तु। आपका भजन बन गया। हम कहते हैं अलग से ना निकाल सको तो जो जो समय खाली आपके पास है उसी में भगवान नाम जप करो, क्योंकि मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा यदि भगवान का नाम जप नहीं किया। भगवान से नहीं जुड़े, भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये खाना पीना, लड़का बच्चा, ये सब अन्य योनियों में भी बहुत है। हर योनि में अपना बच्चा प्रकट करके बच्चे से प्यार करना, उसका पोषण करना, ये सब योनियों में है। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये सब योनियों में है। मनुष्य योनि की एक ही श्रेष्ठता है कि वो भजन करके आवागमन से मुक्त हो जाए, भजन करे भगवान से प्रेम हो जाए, भजन करे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। उमेश जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम विदेश में रहते हैं, अगर वहां पर किसी का अंतिम समय हो, ऐसे में हम यहाँ से क्या ले जाएं जिससे मरने वाले की सदगति हो? कान में नाम सुना दो उसको, और ले जाने की जरूरत नहीं। महाराज जी यहाँ कहते हैं जैसे रज होती है, जैसे यहाँ का जैसे जल, वो पास है कि नहीं है? आप किसी को देखा कि मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, भगवान नाम सुना दीजिए, निश्चित उसका परम मंगल हो जाए। वैसे तो जैसे रज है, चरणामृत है ठाकुर जी का, तुलसी दल है, ये चीजें पवा देने से अगर वो जीवित है, मरने जा रहा है और उसको चरणामृत पवा दिया जाए, तुलसी दल पवा दिया जाए, वृंदावन की रजमुख में जरा से डाल के लगा दिया जाए, उसका परम मंगल हो जाए। पर ये सामग्री यदि ना हो अपने पास और कोई मरता नजर आए तो उसके कान में भगवान का नाम सुना देने से उसका परम मंगल हो जाएगा। जैसे इधर से लेके जा सकते हैं उधर तो रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। महाराज जी, जो पहली बार श्री वृंदावन धाम आए वो किन किन बातों का ध्यान रखे? वैसे पहली बार हो चाहे बार बार हो, सबसे पहली बात यहाँ पापाचरण नहीं होना चाहिए। भगवान का धाम है, चाहे आप 2-3 दिन के लिए आवे तो पहला बात ब्रह्मचर्य धारण करें, यहाँ पाप न करें। धाम में पापाचरण का दूसरा हिस्सा मदिरा या कोई भी व्यसन न करें। धाम में झूठ न बोलें, धाम में अपवित्रता न फैलावें, धाम में किसी के दोष दर्शन न करें, धाम में किसी की निंदा न करें। मौन रहकर नाम जप करते हुए चाहे 2 दिन रुको चाहे 3 दिन रुको, नाम जप करते हुए समय व्यतीत करें। हो सके तो परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, रंगनाथ जी, निधिवन राज जी, सेवा कुंज, ऐसे पैरों को दौड़ाओ, नंगे पैर दौड़ो, दर्शन करो इन सब के। यमुना किनारे बैठो, थोड़ी देर कीर्तन करो, थोड़ी देर नाम जप करो, ये मंगल कार्य करो। अपवित्र कार्य वृंदावन में मत करो, पाप कर्म वृंदावन में मत करो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। प्रिया वर्मा जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक पथ पर हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? क्या आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए? गुरु चरणाश्रय, प्रारंभ यहीं से होता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करे, गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले,
और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें, नाम जप करें। गुरुदेव जो नाम जप देते हैं, मंत्र देते हैं, उसका खूब जप करें। सबसे पहला मार्ग है भगवान का नाम जप करना, गुरुदेव की शरण होना, उनके बताए हुए मार्ग से चलना। अगर हम नाम जप नहीं करेंगे तो गुरुदेव की शरणागति का कोई महत्व नहीं रहा। गुरुदेव की शरणागति का महत्व है नाम जप करना, अधिक से अधिक। हम सबसे प्रार्थना करते हैं अगर आप छोड़ सको तो शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, दूसरे का धन हड़पना, ये बातें छोड़ दो और नाम जप करो तो तुम्हारा मनुष्य जीवन इस लोक और परलोक दोनों जगह आनंदित रहेगा। इस लोक और परलोक दोनों जगह तुम्हारी उन्नति होगी। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता यदि तुम हमारी ये बात मान लो। लेकिन कलिकाल है, लोग बहुत कम अच्छी बातें स्वीकार करते हैं, बुरी बातें बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी परिवर्तन है। लोग आकर के बताते हैं कि हम छोड़ दिए हैं। काफ़ी परिवर्तन है समाज में। जो सत्संग सुनते हैं उनसे काफ़ी सुधार हुआ है। सत्संग से काफ़ी सुधार होता है। हमें कई लोग आके यहाँ बताते हैं कि पहले खाते पीते थे अब छोड़ दिए, तो काफ़ी सुधार होता है। यदि हम सत्संग सुने, साधु संग करें तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न है कि प्रेम और करुणा का क्या महत्व है महाराज जी? प्रेम और करुणा, यही तो जीवन का सार है। पर यहाँ संसार में कहीं प्रेम नहीं है, यहाँ मोह है, यहाँ आसक्ति है, यहाँ राग है। हृदय से कैसे स्वीकार करें किसको? प्रेम और करुणा को? नाम जप। प्रेम मूल या नाम है। हम जो हर उत्तर नाम से देते हैं ना, क्योंकि नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जितना नाम जप करोगे तो हृदय में प्रेम भगवान के प्रति प्रकट होगा। इन शरीरों के प्रति प्रेम नहीं होता, उसे मोह कहते हैं। इन शरीरों से प्रेम नहीं होता। ये शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं है। प्रेम भगवान से होता है, मोह शरीर से होता है। मोह का नाश होता है, प्रेम अविनाशी होता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम होता है। प्रेम विकार रहित होता है, मोह में विकार होते हैं, प्रेम निर्विकार